नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है, लेकिन इसकी एक और खासियत है, इसने देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया है और सबसे ज्यादा नमूने लीडर पैदा किया है। मतलब अगर 1947 से अब तक की बात करें तो कोई भी गांधी नेहरू खानदान का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भले ही वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ही क्यों न हो, क्योंकि उस समय भी जीप घोटाला हंगामेदार रहा था और जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर सवाल खड़े किए गए थे। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों की आलोचना लगातार होती रही और जो महान साबित करने की प्रवृत्ति कांग्रेसियों ने दिखाई जवाहरलाल नेहरू के लिए, वो प्रवृत्ति धीरे धीरे धाराशायी तब हुई जब एक एक करके उनके सही कामों के लिए विश्लेषण किया गया। चाहे चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नीति थी या फिर तिब्बत में जवाहरलाल नेहरू की वो विदेश नीति, या फिर नॉर्थ ईस्ट को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने जो पूरे प्रोग्राम तैयार किए थे और अपने सहयोगी को नॉर्थ ईस्ट सौंप दिया था, जिसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में क्रिश्चियन बहुल संख्या में आ गए हैं। कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां 70 से 80% तक ईसाई जनसंख्या है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद भी इंदिरा गांधी की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार हो, हर समय एक दो नहीं कई घोटाले और विवाद सामने आया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, लेकिन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है इस बात को कहने में कि अभी मोदी की सरकार तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र की जड़ें हिला रही है और इसीलिए एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं की बेइज्जती होती है, बेशर्म करार दिए जाते हैं। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अभी अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के कृपा से बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया और प्रियंका गांधी हो, हर जगह झूठ फरेब में वो फंसे रहते हैं। हर मामले में इन लोगों की घोर बेइज्जती होती है और यह मामला फिर से सामने आया है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय की बात करें तो उस समय आपातकाल ही एक बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक और ऐसा नेता तैयार किया था संजय गांधी के नाम से, जिन्होंने पूरी राजनीति को तोड़ मरोड़ कर बदल दिया था। उन्होंने जबरन नसबंदियां करवाई, तोड़फोड़ मचाए और डिक्टेटरशिप तो ऐसे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो उनसे उम्र में दोगुने तिगुने थे, उन लोगों को संजय गांधी का चरण स्पर्श करना पड़ता था। उनके सामने किसी को बोलने की औकात नहीं थी। राजीव गांधी कम कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। उनकी सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति को लेकर, लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरी तस्वीर बदल दी। शाहबानो प्रकरण इसका उदाहरण है, वो पोस्ट घोटाला इसका दूसरा उदाहरण है। लेकिन अब जब इनके पास सत्ता नहीं है, बौखलाहट ऐसी है कि ये लोकतंत्र की बात करके अपनी बेशर्मी को छिपाते हैं, लेकिन इस बेशर्मी को छिपाने में हर बार नाकाम होते हैं और ऐसा ही फिर से हुआ। संसद की कार्रवाई चली और उस कार्रवाई में जो संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के इशारों पे जो तांडव मचाया, वो अब तक विवाद में चल रहा है। और कांग्रेसियों को देखिए कि इन सारी पार्टियों को इकट्ठा करके ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद में सबको बोलने का अधिकार है, सारे सांसद अपनी बात कर रहे थे, तो फिर 146 सांसदों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या वजह रही कि इन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया? यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और इस बार
जो लेटर लिखा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा था, जिनको संसदीय परंपरा की जानकारी नहीं है। इतने बुजुर्ग हो गए, 80 साल की उम्र हो गई, 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक जीवन का उनका रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी अभी तक ये समझ नहीं आता कि मंच पर क्या बोले, संसद के अंदर क्या बोले। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इनकी तमीज अब उसी तरह हो गई है जैसे राहुल गांधी की है। यह भी मंच पर कभी पीएम मोदी के लिए जहरीले नाग सांप के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो कभी पीएम मोदी को घटिया से घटिया शब्दों के नवाजते हैं। इसीलिए अब खड़गे ने जगदीप धनखड़ को लेटर लिखा और उस लेटर में कई सवाल खड़े किए। जगदीप धनखड़ जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं और वो राज्यसभा को बहुत सही तरीके से चलाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है वो काबिले तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विरोधी दल हो, सबको वो समान तरीके से मैनेज करते रहे। लेकिन अगर संसद के अंदर आप संसदीय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाओगे तो क्या संसद के चलाने वाले चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति के पास दो ही विकल्प बचता है। एक विकल्प तो यही है कि इन लोगों को सीधे मार्शल बुलाकर उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, और दूसरा विकल्प यही होता है कि कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। जगदीप धनखड़ ने भी और न ही ओम बिरला ने एक विकल्प को चुना कि मार्शल से बुलाकर इन लोगों की हेकड़ी निकाल दी जाए, औकात बता दी जाए कि आप जो कर रहे हैं वो नियम के खिलाफ है, इसलिए आपको धक्के मारकर संसद से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लेटर लिखा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को। धनखड़ साहब से मांग की कि ये जो लोकतंत्र में आवाज दबाने की प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है, वो सही नहीं है। हमें आपसे बातचीत करनी है और ये बताना चाहिए आपको कि 146 सांसद, जिसमें से 46 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के, 100 सांसद लोकसभा के, सारे विपक्षी सांसद हैं, और इन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। भले ही कांग्रेस को संसदीय परंपरा अपनी याद नहीं रहती है, इतिहास नहीं देखते हैं, उलटकर अगर एक बार पिछले 70 सालों का इतिहास देख लेते तो जिस तरीके का काम कांग्रेस ने किया है उससे वो खुद ही लज्जित महसूस होते। लेकिन फिर भी उस लेटर का जवाब देना था, और फिर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने खड़गे को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में ऐसी बातें लिखी है जिससे खड़गे बेइज्जत हो गए, सोनिया गांधी बेइज्जत हो गई है, और फिर कांग्रेस के अंदर फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि अब जब खड़गे साहब जाएंगे जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए तो वहां पर क्या क्या बातें हो सकती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने लेटर में 25 दिसंबर या उसके बाद किसी भी समय जब खड़गे को अनुकूल समय लगे तो आकर बातचीत करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये संसद में इन लोगों ने तांडव मचाया, सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था, यानी एक तरीके से लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला हुआ था। जो तरीके अपनाए गए थे उसमें सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि मीडिया में चलाएं या फिर ये लोग बोले भगत सिंह की याद दिलाएं। वो सरकारें बदल चुकी है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है, सबको अपनी बात शांति से रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सुरक्षा में चूक का मामला आया, यह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि विपक्ष में बैठे हुए सांसदों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि इससे पहले भी संसद पर हमला हो चुका है और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसमें कब क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता। सुरक्षा चूक का जहां तक मसला है, किसी भी जगह पर इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं हो सकती, असंभव है कि कोई चूक हो ही नहीं। अगर ऐसा होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर थी, सुरक्षा के सारे इंतजाम थे, लेकिन फिर भी हुआ। ऐसे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या नहीं होती, इसलिए अमेरिका में बम विस्फोट नहीं होता। कोई भी देश हो, कोई भी व्यवस्था हो, सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत तो नहीं ही हो सकता कि कोई भी अपराध हो ही ना, अपराध से मुक्त हो जाए। कहीं ना कहीं चूक की गुंजाइश रहती है। लेकिन आपके सांसदों ने क्या किया? जब सुरक्षा चूक का मसला आया,
इन लोगों ने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए। यह सही है, केंद्रीय गृह मंत्री स्टेटमेंट देते और अमित शाह को स्टेटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर के मसले पर भी बार बार इन लोगों से सारी सुरक्षा की स्थितियों के बारे में अमित शाह ने बोला, लेकिन उस समय क्या था कि अमित शाह नहीं बल्कि पीएम मोदी को बोलना चाहिए। लेकिन इस बार अमित शाह पर निगाहें टिकी थी, वो बोलते, लेकिन गृह मंत्री तभी बातचीत करेंगे जबकि इस पूरे मामले के लिए सुरक्षा एजेंसियां उनके पास इनपुट दे। साजिश कहां हुई, कहां कहां सुरक्षा चूक हुई, किन लोगों की इसमें भूमिका है, इसका बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे दिखाई पड़ रही है, इसके लिए समय होता है। शीतकालीन सत्र के बाद जब अगला बजट सत्र आता तो उस समय भी आप इसकी मांग कर सकते थे। आप लोग ये अमित शाह को कह सकते थे कि जो सुरक्षा चूक हुई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो सारी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखनी चाहिए और सारे सांसदों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन विपक्षी सांसदों ने क्या किया? इन लोगों ने वहां पर तख्तियां लहराई जैसे ये जंतर मंतर हो। ये आपको विरोध करने का अधिकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। संसद के अंदर चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों जगह पर आपको विरोध करना है तो आप विरोध कीजिए वोटिंग से, विरोध कीजिए उस पर चर्चा कराने की मांग से, विरोध कीजिए आप अपनी जगह से खड़ा होकर, क्योंकि पूरा देश नहीं दुनिया देखता है कि भारतीय संसद में कार्रवाई क्या हो रही है, कार्रवाई में कौन क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने बेशर्मी की सीमा पार कर दी। क्या क्या कि तख्तियां लेकर वहां पर चेयर के पास खड़े हैं, हंगामा कर रहे हैं, संसद के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। तो दो ही विकल्प बचता था। एक विकल्प तो यही था कि मार्शल को बुलाएं, इन लोगों को उठा उठा कर बाहर फेंकवा दें। दूसरा विकल्प सस्पेंड करने का था, क्योंकि संसद की कार्रवाई जो चलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो होता है वो बिल पास करना होता है, उसी से कानून बनते हैं और देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन इन लोगों ने जो किया है उसकी चर्चा अगर आमने सामने करेंगे तो खड़गे को जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम आपको लज्जित नहीं करना चाहते हैं। एक एक बात जब आपके सामने होगी, आंखों में आंखें डालकर आप बात नहीं कर पाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। और हम किसी बुजुर्ग नेता को लज्जित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप तो छोड़ दीजिए। जो भी बड़े नेता हैं उन लोगों को बुलाइए, उनको भी बुलाइए जो हमारी मिमिक्री कर रहे थे, यानी कल्याण बनर्जी जैसे लोग जो कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और राहुल गांधी जैसा टुच्चा नेता वीडियो बनाते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आती कि हमारी परंपराएं क्या होनी चाहिए, एक बड़े नेता लोकसभा या राज्यसभा के सांसद की डिग्निटी क्या होती है, इन लोगों को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के युवा भी आपकी तरफ देखते हैं, आपको समझते हैं कि जब हमारे प्रतिनिधि करने वाले लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं तो फिर देश में बचा क्या है? हम किसके लिए वोट करते हैं? क्यों हम इस लोकतंत्र पर भरोसा करें? अगर लोकतंत्र पर भरोसा कायम रखना है तो जरूरी है कि इन लोगों को समझाएं। ये नहीं कि दोषारोपण करें, मोदी तानाशाह है या संसद की कार्रवाई जो हो रही है उसमें आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यही है कि इस बेइज्जती के बाद कांग्रेस इस सुरक्षा चूक के मसले पर जो संसद में लगभग हमले की तरह था, उस पर अपनी बेशर्मी को स्वीकार करती है या फिर और बेइज्जत होने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि भरोसा कांग्रेस के ऊपर नहीं है, न राहुल गांधी के ऊपर, न सोनिया गांधी के ऊपर, न मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, क्योंकि भरोसा उस व्यक्ति पर होता है जिसमें थोड़ी भी ईमानदारी बाकी हो। इनकी ईमानदारी यही है कि इनके पार्टी के एक बड़े नेता पी चिदम्बरम, जिसके नेतृत्व में इन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, उनके बेटा कार्ति चिदम्बरम कहां हैं? ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। किस मामले में? क्योंकि इन्होंने चीन की कंपनी को वीजा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए लिए थे। और कब? जबकि इनके पिता पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में रखोगे, बड़े पद दोगे और उसके बाद बात करोगे देश में घोटाले हो रहे हैं, मोदी तानाशाह है। ऐसी बेशर्मी को स्वीकार नहीं किया तो आगे भी बेइज्जत होते रहोगे, लज्जित होते रहोगे। और अब
आगे जगदीप धनखड़ जो करने वाले हैं उससे कांग्रेस में एक बार फिर से कोहराम मचने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।